Hello my dear students, very good morning all of you. Now I am starting your 11th chapter of microeconomics. The name of your 11th chapter is price determination and simple application. Most of the diagrams are continue in this chapter, but some important terms are also here, so I am explaining the term. Page number 11.3, the excess demand. What means of excess demand? When demand is more than the supply, so it is called the excess demand. Excess demand refers to a situation. एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर जितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है उसकी अपेक्षा मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको कहेंगे एक्सेस डिमांड की कंडीशन। जस्ट इसका अपोजिट होता है एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई मीन्स जहाँ सप्लाई ज़्यादा है, किस चीज़ से ज़्यादा है? क्वांटिटी डिमांडेड से। कि excess supply refers to a situation when the quantity supplied is more than the quantity demanded। कि जब क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांडेड से ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, यानी मार्केट में जो भाव चल रहा है उस समय उसी भाव पर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, तो वो कंडीशन कहलाती है एक्सेस सप्लाई। फिर इसमें दो टर्म आती है वाइबल एंड नॉन वाइबल इंडस्ट्रीज़। वाइबल इंडस्ट्री क्या होती है? कि वाइबल इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इंडस्ट्री फॉर विच सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉजिटिव एक्सिस। कि जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को पॉजिटिव एक्सिस पर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो इंडस्ट्री क्या कहलाती है? वाइबल इंडस्ट्रीज। इन द वाइबल इंडस्ट्री सप्लाई एंड डिमांड कर्व मस्ट इंटरसेक्ट एट सम पॉजिटिव पॉइंट एज शोन फिगर 11.4। कि जैसा हमें दिख रहा है कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही पॉजिटिव स्लोप पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। As seen in the given diagram, both demand and supply curve intersect each other in positive range of x and y axis। नॉन वाइबल इंडस्ट्रीज वो होती हैं कि जब डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कभी कट नहीं करता। कि नॉन वाइबल इंडस्ट्रीज रेफर्स टू एन इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री होती है विच सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इन द पॉजिटिव एक्सिस। कि जब सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे को कभी भी पॉजिटिव एक्सिस पर नहीं कट करते हैं, कभी डिमांड सप्लाई के बराबर आ ही नहीं पाती और ना ही सप्लाई डिमांड के बराबर आ पाती है किसी भी पॉइंट पर, तो वो कहलाती हैं नॉन वाइबल इंडस्ट्रीज। इन नॉन वाइबल इंडस्ट्री सप्लाई कर्व लाइज अबव द डिमांड। हमेशा सप्लाई कर्व जो रहेगा वो डिमांड से ऊपर रहेगा। इस प्राइस इज़ टू हाई फॉर द कंज्यूमर। और इन चीज़ों के भाव बहुत ज़्यादा होते हैं, कंज्यूमर उनको खरीद ही नहीं सकता, इतने भाव होते हैं। It happens when the price at which producer are ready to produce it is so high that consumer are not willing to buy even a single unit। यानी इतना महंगा है, प्रोड्यूसर इतने महंगे दामों पर उस चीज़ को बेचना चाहता है कि कंज्यूमर उसको कभी भी नहीं खरीदना चाहता, इवन एक यूनिट भी उस प्रोडक्ट की वो नहीं खरीद सकता है। इसलिए डिमांड और सप्लाई कर्व कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। एज ए रिजल्ट द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस। कि जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो कोई भी उस प्रोडक्ट को बनाएगा क्यों? क्योंकि बिना बिका रहेगा तो उसको लॉस होगा। As seen in figure 11.5, demand and supply curve never intersect to each other in the positive range of both the axes। कि कभी भी सप्लाई और डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन वाइबल इंडस्ट्रीज। अब इसके बाद आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगी।